Okay, so today we will learn how to calculate the spin parity for a nucleus using nuclear shell model. Okay, तो इसके लिए हमें एक एग्जांपल दिया हुआ 15 नाइट्रोजन का, जिसके लिए हमें कैलकुलेट करनी है। अगर कोई भी न्यूक्लियस हमें दिया होता है, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो इवन है, इवन ओड है या ओड ओड है। ठीक है, अब अगर इवन हुआ तो उसमें क्या होगा, जो न्यूक्लियस की जो स्पिन पैरिटी है दैट विल बी ऑलवेज 0 पॉजिटिव। ओके, बट अगर उसमें से कुछ भी ओड हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओड हुए या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ओड हुए, देन वी विल हैव टू कैलकुलेट इट यूजिंग द शेल मॉडल, राइट। सो फर्स्ट हमें जो दिया हुआ है, जो एग्जांपल है यहाँ पे 15 नाइट्रोजन, उसका एटॉमिक मास नंबर क्या है, 15 है। अब नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है, और वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे क्या है, ओड है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, 15 - 7 8 इवन है। तो इधर हम और प्रोटॉन्स की वजह से स्पिन पैरिटी कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब न्यूक्लियस को जो फिल करना है हमें न्यूक्लियर सेल में, वो किस ऑर्डर में करना है, उसके लिए हमें एक लाइन याद रखनी पड़ेगी, दैट इज स्पर्ट्स इफ पग डिस ऑफ पिंक। इसको याद रख लो सो दैट आप कोई भी फिर इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर ये याद है तो। इसके बाद हमें सारे वोवल्स को कट कर देना है एक्सेप्ट जो लास्ट ये वाला आई है। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा SPDS FPG DSH FPIG, इस ऑर्डर में हमें फिल करना है। ओके, फर्दर हमें पता है कि जो ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं SPD, इनका जो एनर्जी लेवल वो स्प्लिट हो जाता है ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। अब S में स्प्लिट नहीं होता है, उसमें सिंपल एक लेवल रहता है, दैट इज 1/2। 1/2 यहाँ पे क्या है, J वैल्यू है। ओके, क्योंकि S का जो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग किस वजह से होती है, L एंड S की वजह से होती है। जो S ऑर्बिटल के लिए L है वो 0 होता है, और S है जो 1/2 रहता है। ठीक है, अब J क्या होगा, L + L और L - S, तो ये हमेशा 1/2 ही आएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए S के केस में ये 1/2 रहता है। अब P के लिए क्या होगा, P के लिए L है वो 1 होता है। ठीक है, और S कितना हो गया, 1/2। तो J वैल्यू क्या होगी, L + S to L - S, L + S करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, राइट, और माइनस करेंगे तो 1/2, ऐसे ही स्प्लिट हो जाता है। ऐसे हम D के लिए कर सकते हैं, D के लिए L2 हो जाएगा। ये क्लियर है ना, ये J वैल्यू कहाँ से आई, तो ये J वैल्यू हमारी है यहाँ पे, जो 1/2 रिप्रेजेंट कर रहा है, 3/2 ये J वैल्यू है। और जो ऊपर है जो 2 4 2, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने हम न्यूक्लियस उसमें फिल कर सकते हैं। ओके, अब J में 2J + 1 होता है जो फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस किसके इक्वल होता है, 2J + 1। अब J यहाँ पे 1/2 है, तो 2J + 1 कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 आ जाएंगे इसमें। 3/2 रखेंगे J की जगह तो 4 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे हम निकाल सकते हैं कि किसी भी लेवल में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस हम फिल कर सकते हैं। अभी हमारे पास किसका केस है, Z = 7 है, 7 प्रोटॉन्स हमें फिल करने हैं। तो सबसे पहले 2 किस में आ जाएंगे, S ऑर्बिटल में आ जाएंगे, 4 हमारे 3/2 वाले लेवल में आ जाएंगे, एक बचता है वो 1/2 वाले में आ जाएगा। अब हमें चेक करना है कि जो लास्ट प्रोटॉन है, अनपेयर प्रोटॉन, वो किस में आया है, कौन से इसमें आया है। सो ये आया 1p 1/2 में। तो P यहाँ पे 1/2 J वैल्यू हमारी स्पिन कितना आ गया, 1/2। और इसकी जो पैरिटी कैसे निकालते हैं, -1/L करते हैं। L P के लिए क्या है, 1 है, तो -1 = -1। सो हमारी जो स्पिन पैरिटी आ जाएगी इसके लिए, दैट विल बी इक्वल टू JP = 1/2 -